सर जैसे 3 स्टेट हैं, वेकिंग, ड्रीम और डीप स्लीप। ये तीनों आई और गईं। वैसे ही साउंड ऑफ साइलेंस भी तो आती है और चली जाती है, क्योंकि डीप स्लीप में तो नहीं होती। तो फिर हम ये क्यों बोलें कि नहीं मैं साउंड ऑफ साइलेंस हूँ? वो भी तो बाकी चीज़ों की तरह चली जाती है डीप स्लीप में। आप बताओ, आपके हिसाब से इसका क्या जवाब है? आपने भी जब ये क्वेश्चन पूछा है तो इसके बारे में थोड़ा तो सोचा होगा, तो आपको क्या समझ आया? सर मेरे को तो ये समझ आया कि जैसे बाकी चीज़ें हैं वो दिखती हैं फिर चली जाती हैं, वैसे ही साउंड ऑफ साइलेंस भी दिख रही है लेकिन डीप स्लीप में नहीं है। तो मैं अपने आप को नहीं बोल सकता कि मैं साउंड ऑफ साइलेंस हूँ। मतलब मैं अपने आप को तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब कि मैं हूँ तो, पर क्या हूँ मैं अपने आप को वो नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप कॉन्शियसनेस हो या नहीं हो? हाँ, कॉन्शियसनेस तो हूँ। तो कॉन्शियसनेस क्या होती है? व्हाट इज कॉन्शियसनेस? वो मैं हूँ जो महसूस कर रहा हूँ, पर मैं अपने आप को साउंड ऑफ साइलेंस नहीं बोल पा रहा हूँ कि मैं ये हूँ। दैट इज़ फाइन। आप अपने आप को साउंड ऑफ साइलेंस नहीं बोल पा रहे हो, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने क्या कहा है कि साउंड ऑफ साइलेंस तो है ही। आप एकदम से मत बोलो कि मैं साउंड ऑफ साइलेंस हूँ। दैट्स गोइंग टू बी लाइक कि कहीं से कुछ सुन लिया है और एकदम से हम बोल रहे हैं। आप ये बताओ कि आप क्या हो? मैंने कहा ना, हु एम आई। तो हु एम आई का जवाब आपको क्या मिलता है जब ये क्वेश्चन पूछते हो अपने आप से? कुछ भी नहीं मिलता, मैं बस हूँ। आप हो मतलब? अगर ये बॉडी नहीं है तो आप हो? नहीं। तो आप ये बॉडी हो? लेकिन डीप स्लीप में तो बॉडी नहीं होती। नहीं, बॉडी होती है, क्यों नहीं होती? मेरे एक्सपीरियंस में नहीं होती ना, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा आपके होता है। एक्सपीरियंस में नहीं होती, लेकिन बाकियों से पूछोगे तो बॉडी तो होती है ना। हाँ। और जिसको आप डीप स्लीप कह रहे हो, डीप स्लीप के बीच में ड्रीम भी तो आती है। जी। और ड्रीम की कई बार मेमोरी भी होती है। जी। तो आप होते तो हो। लेकिन मैं तब तक ही बोल रहा होता हूँ मैं हूँ जब तक ड्रीम है। जब डीप स्लीप आती है तब तो कुछ भी नहीं होता ना। तो डीप स्लीप में आप नहीं होते। मैं हूँ तो, लेकिन मैं बॉडी नहीं दिख रही उस टाइम पे, मैं तो हूँ ही। तभी तो मैं डीप स्लीप को भी देख रहा हूँ, बता रहा हूँ कि 3 स्टेट आई और चले गई। डीप स्लीप के वक्त आप नहीं बताते कि ये आया और चला गया। जब डीप स्लीप में से आप बाहर आते हो, यानी बीच में ऐसी भी एक स्टेट थी जहां पर ना ड्रीम थी, ना मैं जागा हुआ था, ना मैं सपना देख रहा था, राइट? हम्म। उस वक्त तो कुछ नहीं होता ना जब आप डीप स्लीप में उस होते टाइम पे हो। कुछ नहीं पता होता, बाद में याद करके बोल रहे तो होते क्या हैं ये ये। कहना ठीक होगा उस वक्त आप नहीं होते और अभी आप हो? चलो इसको ऐसे देखते हैं, अभी आप हो या नहीं हो? यस सर। अभी आप हो, किस बेसिस पे बोल रहे हो कि मैं हूं? चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हैं, पता चल रहा है। पता चल रहा है तो आप हो। सपने में आप होते हो या नहीं होते? उस समय भी पता चल रहा है कि हाँ है। पता चलता है तो आप होते हो, लेकिन सपने में कुछ और बन जाते हो। ऐसा होता है ना कई बार, सपने में उड़ने लग जाते हैं हम। तो जो सपने में आप थे, यानी उड़ रहे थे और अभी नहीं उड़ सकते, दोनों में से क्या हो? जब सपना ख़त्म होता है तब लगता है कि नहीं वो नहीं था। क्या नहीं था? मैं मतलब जो उड़ रहा था वो सपना था, राइट? हाँ। तो वो जो कैरेक्टर आप खुद को समझ रहे थे, या जो अपने हिडन डिजायर्स हैं उसको पूरा कर रहे थे सपने में, या जो हिडन फियर्स हैं वो मैनिफेस्ट हो रहे थे सपने में, बाद में जाग करके आपको पता लगता है कि ये तो सपना था, मतलब ये सच नहीं था। तो ऐसे ही जैसे सपने में खुद को कुछ समझ रहे थे, अभी भी तो खुद को कुछ समझ रहे हो। आपने कहा कि कुछ एक्सपीरियंस होता है, इस वजह से मैं कहता हूं कि मैं हूं अभी। तो वो तो सपने में भी होता है। जैसे कई बार आपको ये ड्रीम आया होगा कि कहीं गिर रहे हो, इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट, और गिरते ही चले जा रहे हो। कभी आता है कि उड़ रहे हो। तो इस तरह के ड्रीम्स आते हैं ना, तब भी कुछ तो एक्सपीरियंस हो ही रहा होता है, और कई बार उसकी मेमोरी भी होती है सपने की, कई बार नहीं भी होती है। तो हु आर यू? और वो जो भी आप होते हो वो गहरी नींद में कहां चला जाता है? क्या आप गहरी नींद में कुछ नहीं हो जाते हो, यानी मर जाते हो, फिर वापस से पैदा हो जाते हो? गहरी नींद में ऐसा क्या होता है? सर जैसे जिसको भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं हूँ, वो नहीं होता गहरी नींद में एटलीस्ट। तो जिसको आप बोल रहे हो मैं हूं, उसको क्वेश्चन करो, ये मैं हूं क्या है? सर वो कुछ भी नहीं मिलता। मिलेगा, ध्यान से देखोगे तो मिलेगा ना, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा। आप ऐसा समझ रहे हो कि जैसे इस दुनिया में नहीं होता कि मेरा पर्स नहीं मिल रहा है, अरे कहाँ गया, किसी ने देखा क्या मेरा पर्स? ऐसे नहीं मिलेगा। हु एम आई के साथ ठहरना पड़ेगा। ठहरो ना। ब्लैंकनेस होती है फिर वो भी चली जाती है। ब्लैंकनेस का अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। आपको अगर लाइफ में कुछ भी समझना है तो पहले उसको ब्रेक डाउन करो पार्ट्स में, फिर समझो। अभी मेरी आवाज आ रही है, इस वजह से आप कह रहे हो कि मैं हूं। अगर मेरी आवाज ना आए तो आप हो या नहीं हो? हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं हूँ। क्यों नहीं पता? क्योंकि और तो आवाजें आ रही है। नहीं, जब तक एक्सपीरियंस हो रहा है तब तक ही मैं बोल रहा हूँ कि मैं हूँ, जब एक्सपीरियंस नहीं होता तो लगता है कि मैं नहीं हूँ।
पर मैं होता हूँ क्योंकि जब वापस होने लग जाता है एक्सपीरियंस तो। हाँ, तो आप कई चीजों को मिक्स कर रहे हो एक साथ। अभी एक एक करके देखो, स्टेप बाय स्टेप। अब ये सीखो कि सीखते कैसे हैं, ये देखो कि देखते कैसे हैं। डू यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट? आप जिसको कह रहे हो कि मैं हूं, सिर्फ आपकी बात नहीं करते, आप सब हो या नहीं हो। पहला सवाल तो ये है, क्या कोई कह सकता है कि मैं नहीं हूं? क्योंकि अगर आप कहते हो मैं नहीं हूं, तो मैं अगला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि कौन कह रहा है कि मैं नहीं हूं? जो कह रहा है कि मैं नहीं हूं वो है। ये कहने के लिए कि मैं नहीं हूं आपका होना जरूरी है या नहीं है? कहने के लिए। तो अभी जब मेरी आवाज को सुनते हो तो आप बोलते हो कि मैं हूं। आवाज तो है, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। सुनना भी है, ये मैं कहां है जो सुन रहा है? इन अदर वर्ड्स, कि यहां पर आप सब मेरी आवाज को सुन रहे हो। क्या अलग अलग लिसनर्स हैं अलग अलग बॉडी में जो सुन रहे हैं मेरी आवाज को? बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। इससे ज्यादा सिंपल तरीके से आई एम नॉट श्योर आज से पहले दुनिया में किसी ने कोशिश करी है, नहीं करी है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। थोड़ी अपनी अवेयरनेस को, अटेंशन को बढ़ाओगे तो समझ पाओगे और कुछ बहुत मजेदार निकल के आएगा यहां से। ये मैंने कुछ बोला, आवाज आ रही है सबको? तो इसका मतलब आवाज तो है। क्योंकि अगर किसी एक को आ रही होती और बाकियों को नहीं आ रही होती तो हम क्या कहते? ये तुम्हारा भ्रम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं यहां पर एक भूत है, बहुत ही भयानक। आप में से किसी को दिख रहा है तो किसी एक ने हाथ ऊपर किया, हाँ सर मुझे दिख रहा है। आप कह रहे हो तो होगा ना सर, मैं आपके साथ हूं। तो एक को दिख रहा है, बाकियों को नहीं दिख रहा, तो क्या कहेंगे? ये उसकी इमेजिनेशन है। तो रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क समझ आ रहा है? रियलिटी इज कॉमन फॉर ऑल। नाउ व्हाट इज इमेजिनेशन? आप सब हो सकता है अलग अलग भगवानों को मानते हो, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, अलग अलग रिलीजन्स है, कोई रिलीजियस है कोई स्पिरिचुअल है। ये सब क्या है? जो भी अलग अलग है वो सब कॉन्सेप्ट्स है, थॉट्स है, आइडियाज है, इमेजिनेशंस है। लेकिन रियलिटी में सबके लिए जो कॉमन है, और अगर इसको और एक स्टेप आगे एक्सटेंड करो तो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जो जानवरों के लिए भी कॉमन है, वो रियलिटी है। तो मेरी आवाज आप लोग तो सुन ही सकते हो। अगर यहां पर कोई कुत्ता हो, मतलब आपकी बात नहीं हो रही, कोई कुत्ता हो तो वो भी सुन सकता है, नहीं सुन सकता? तो क्या मेरी आवाज, चाहे मेरी चाहे कोई भी आवाज बाहर से आ रही है, पंछियों की आवाज, क्या ये कोई इमेजिनेशन है या रियलिटी है? तो हमने क्या किया, अगर ध्यान से समझोगे तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप रियलिटी को समझ करके। इस क्वेश्चन को समझने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अपने माइंड में बैठ करके कुछ भी सोच रहे हो, वो एम आई, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। और अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, साउंड ऑफ साइलेंस। ऑल्दो इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, बट इसके बारे में जो भी आप सोच रहे हो, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। साउंड ऑफ साइलेंस इज अ रियलिटी। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप सबके एक्सपीरियंस में है या नहीं है? तो इसका मतलब क्या है? ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई सपना नहीं है, सबके लिए कॉमन है। तो जब मेरी आवाज को या किसी भी आवाज को आप सुनते हो, सिर्फ आप नहीं, आप सब, तो आप क्या कहते हो? मैं हूं। तो साउंड इज कॉमन फॉर ऑल, लिसनिंग इज कॉमन फॉर ऑल, ईयर्स आर कॉमन फॉर ऑल, मैकेनिज्म ऑफ लिसनिंग इज कॉमन फॉर ऑल। सेम है या सिमिलर है? सेम। सेम, इट्स नॉट सिमिलर। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, इट्स सेम। दो अलग अलग कैमरास अलग अलग तरीके से फोटो को कैप्चर नहीं करते हैं। इट इज सेम, इट इज नॉट सिमिलर। आंखें अलग अलग तरीके से नहीं देखती है। इट इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम फॉर ह्यूमंस। हाँ, ये है कि किसी के चश्मा है किसी के नहीं है, बट जो बेसिक मैकेनिज्म है दैट इज सेम। तो साउंड इज सेम। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही बोल रहे बेसिक मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग इज सेम। अपने होने का एक्सपीरियंस जो हम सबको हो रहा है, बेस्ड अपॉन व्हाट? बेस्ड अपॉन दिस कॉन्टैक्ट विद माई साउंड और एनी साउंड फॉर दैट मैटर। तो क्या लगता है मैं हूं? क्या ये सेम है या अलग अलग है? सेम। ध्यान से सुनो, मैं दोबारा से इसको ब्रेक डाउन करता हूं। सुनो, समझो अंकल आंटीज, इस तरह से सुनने की, समझने की हमारी आदत नहीं है।
रटना तो आता है आप लोगों को, रट करके बोलना भी आता है, जवाब सारे दुनिया जहान के हैं, बट क्वेश्चन पूछना नहीं आता है, और उस क्वेश्चन के साथ ठहरना नहीं आता है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके समझना नहीं आता है। हम अगर एक क्वेश्चन भी पूछते हैं, आपकी बात नहीं हो रही, मतलब इन जनरल अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछते हैं, सर ये UMI में मैंने ये देखा, वो देखा, ये हो गया, वो हो गया, हाँ हाँ ठीक है सर, तो ये क्या है सर, ये वो तो नहीं है सर, ये वो तो नहीं है। इसको अगर आपको समझना है तो इसके साथ कई सालों तक ठहरना होगा इस क्वेश्चन के साथ। डू यू हैव द पेशेंस, डू यू हैव द टाइम, डू यू हैव द माइंड स्पेस, डू यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इट? यही क्वेश्चन इज जस्ट लाइक एनी अदर क्वेश्चन इन दिस वर्ल्ड। सर शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अरे भाई तू करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों को जा करके देख ले, दोनों के अपने प्लस माइनस है। सर जॉब करे या बिजनेस करे? क्या ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन है? ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ लाइफ है। फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या होते हैं? व्हाट इज द सेल्फ, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं हूं या नहीं हूं, क्या ये जानना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इस क्वेश्चन को जानने के लिए आप अपना क्या सेक्रीफाइस करने को तैयार हो? नहीं सर सेक्रीफाइस की बात मत करो सर, 150 रुपए दोगे? नहीं सर ठीक ठीक लगा लो सर, 100 रुपए सर। तो वी आर नॉट कैपेबल टू इवन आस्क दिस क्वेश्चन। डोंट माइंड इट, बट इट्स अ फैक्ट। ये क्वेश्चन जो पास में लोग पूछते थे, ये जो वर्ड है ना भारत, इसका मतलब पता है? भा मीन्स सत्य, रत मतलब वो जो रमा हुआ है, मतलब कोई ऐसा इंसान जो सत्य को जानने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार है, वो इस क्वेश्चन के साथ ठहर सकता है, वो एंड तक जा सकता है। कैजुअली पूछोगे तो कैजुअल आंसर मिल जाएगा। बहुत लोग बैठे हैं, बल्कि यूट्यूब पे भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी पान की दुकान पे जा करके खड़े हो जाओ, वो ज़्यादा बढ़िया आंसर दे देंगे। वो आपको वो बता देंगे जो आप एक्चुअल में हो। यूट्यूब पे तो उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ जाएंगे। जैसे जा करके किसी पान की दुकान में पूछोगे ना, हाँ जी हु एम आई, ओ भाई तू वेला है, निकम्मा है, तू किसी काम का नहीं है, बोझ है अपने घर वालों के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर बोझ है। हाँ ठीक है, ये रियलिटी है, ज्यादा रियल है उस आंसर से जो आंसर कोई आकर के आपको दे रहा है या आपके माइंड में फीड कर रहा है। तो एक स्टेप आगे बढ़े तो एक है साउंड जो सबके लिए कॉमन है, लिसनिंग सबके लिए कॉमन है, इंसानों के लिए भी जानवरों के लिए भी। क्या इस लिसनिंग को हम कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं? बोल सकते। अगर लिसनिंग ही नहीं होगी तो लिसनर कहां है? हमें यह समझना है कि लिसनर सच है या लिसनिंग सच है। हमें क्या लगता है कि जैसे हम सबके जूतों में अलग अलग सोल होते हैं, तो हमारी सबकी बॉडी में अलग अलग सोल है, अलग अलग आत्माएं हैं। ऐसा ही हमने फिल्मों में देखा है, जब कोई मर जाता है उसके शरीर से एक आत्मा निकलती है और वो जा करके किसी और के शरीर में घुस जाती है और फिर वो एकदम से उड़ने लग जाता है। तो अगर इन सारी मूवीज को एक बार को हम मूवी की तरह देखें, यानी कि कहानी, इमेजिनेशन और रियलिटी में आ जाए, साउंड तो हो, लिसनिंग ना हो, तो क्या उस पॉइंट पर, उस मोमेंट में कॉन्शियसनेस है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, एग्जैक्टली। सर जो सुन नहीं सकते उनके लिए क्या? यानी कि जो डेफ है, राइट, तो वो देख सकते हैं। तो अभी ये जो मैं बोल रहा हूं, हम बात कर रहे हैं लिसनिंग की, लेकिन इसमें आप पांचों सेंसेस को इंक्लूड कर सकते हो। कैन देयर बी सीइंग विदाउट द सीन? यू आर सेइंग नो, बट ध्यान से देख करके बोलो, ऐसे मत बोलो। जैसे आप सबने बोल दिया और बड़ी जल्दी आपने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया कि फॉर लिसनिंग टू एग्जिस्ट देयर मस्ट बी साउंड, और इसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। बट जब साउंड नहीं भी होती है, यानी कि साइलेंस, एब्सेंस ऑफ साउंड, उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो या नहीं कर सकते? That is the sound of silence exactly, na? When there is nothing, there is sound of silence. ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, ये आप लोगों के एक्सपीरियंस में है, बट अगर इस दुनिया में जा करके आप किसी से पूछोगे कि साउंड ऑफ साइलेंस को सुन पा रहे हो क्या, तो कहेगा पागल हो क्या, क्या बोल रहे हो, वो क्या होता है? तो इस पूरी दुनिया के लिए दो स्टेट्स हैं जो एग्जिस्ट करती है, एक साउंड यानी प्रेजेंस ऑफ साउंड, एक एब्सेंस ऑफ साउंड। साउंड ऑफ साइलेंस कहां है? या मेरे सेशंस देखने से पहले आपके एक्सपीरियंस में साउंड ऑफ साइलेंस कहां थी? वो तो मैंने पॉइंट आउट किया, इसलिए आपने सुना, और अब आप कह रहे हो कि साउंड ऑफ साइलेंस है। तो अगर ध्यान से समझोगे
कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो गया आप लोगों के साथ में। साइलेंस मतलब नथिंगनेस, वॉइड, खालीपन। हम सबके अंदर एक वॉइड है ना, खालीपन है ना, डीप विद इन नथिंगनेस है ना। बुद्धिज्म में बात करते हैं ना नथिंगनेस की, उस नथिंगनेस को मैंने मार दिया है। आपकी लाइफ में अब नथिंगनेस नहीं है। कैन यू एक्सपीरियंस साइलेंस? अभी ट्राई करके देखो, क्या हो सकता है? नॉट पॉसिबल। मतलब देयर इज नो जीरो इन योर लाइफ। कैन यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? देयर इज इंफिनिटी बट देयर इज नो जीरो। मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो कुछ बदल गया है आप सबके अंदर जो आपको खुद भी नहीं पता है कि वो क्या है। ट्राई लिसनिंग टू साइलेंस। ये तो बहुत बार किया, नहीं होता। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नथिंग है ही नहीं, ये एक इल्यूजन है। नथिंगनेस नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। देयर इज ऑलवेज समथिंग विच इज देयर, एंड इफ देयर इज समथिंग दैट कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग, वो अलग बात है कि उस बैकग्राउंड को कोई नहीं देखता है। लेकिन डीप स्लीप में तो ये बैकग्राउंड भी नहीं होता। डीप स्लीप में क्या होता है? क्या साउंड ऑफ साइलेंस नहीं होती है, या आप नहीं होते हो? और आपको भी दो पार्ट में ब्रेक डाउन करके देखेंगे हम, मतलब एक्चुअल में नहीं काटेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे समझ के लेवल पे। एक है आप, एक है आपकी कॉन्शियसनेस का एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं लिसनिंग। तो क्या डीप स्लीप में लिसनिंग ऑफ साउंड ऑफ साइलेंस होती है? यू आर सेइंग नो, विच इज योर एक्सपीरियंस? बट क्या साउंड ऑफ साइलेंस होती है, नहीं होती है? सोच के बोलना। ये सेइंग होती है, क्यों? एक बार माइक लेकर के बोलो। सर जब डीप स्लीप में है तो एक्सपीरियंसर नहीं है उस वक्त, क्योंकि उसकी लिसनिंग की सेंस अभी सो रही है, ऐसा बोल सकते हैं। बट साउंड ऑफ साइलेंस तो है ही, उसका एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है क्योंकि जो एक्सपीरियंसर है वो डीप स्लीप में है, बट साउंड ऑफ साइलेंस तो है ही। अभी सिंपल बात करते हैं, लिसनिंग होती है साउंड ऑफ साइलेंस की, या किसी भी आवाज की, या नहीं होती है? नहीं होती है। क्योंकि अगर होती है तो या तो उसको हम वेकफुल स्टेट बोलते हैं, यानी अभी नींद नहीं आई है इसलिए बाहर कमरे में जो कोई है दूसरे कमरे में उसकी आवाज आ रही है, इसका मतलब नींद नहीं आई है, या नींद गहरी नहीं है, तभी कानों से आवाज आ रही है। नींद गहरी आ जाए तो कोई आवाज नहीं आती, बाहर पार्टी चल रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही। या फिर सपनों की दुनिया में कुछ चल रहा है, तो जब ये दोनों ही नहीं होता है तो उसको हम डीप स्लीप बोलते हैं। सो लिसनिंग of sound of silence or of any sound or of memory when it is not there, उसको डीप स्लीप बोलते हैं। क्लियर? तो क्या वहां पे साउंड ऑफ साइलेंस होती है उस वक्त या नहीं होती है? क्या हम ये कह सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस में नहीं होती है? यस सर। बट क्या साउंड ऑफ साइलेंस होती है नहीं होती है? इसको कैसे प्रूव करोगे कि साउंड ऑफ साइलेंस होती है नहीं होती है? थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। ओके, इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं जैसे आई एम इन डीप स्लीप, बट इफ वी आस्क समवन एल्स कि इफ यू कैन लिसन टू साउंड ऑफ साइलेंस, ही विल बी एबल टू। एग्जैक्टली, जैसे साइंटिस्ट करते हैं। कि कैसे कहोगे कि जैसे बोलते नहीं है, आपने सुना होगा जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बिल्कुल सही है, बट अगर वहां पर एक कैमरा प्लेस कर दो तो जंगल में मोर नाचा कैमरे ने देखा, बाद में कैमरे के थ्रू हमने देखा, या अब तो रिमोटली देखा। तो जंगल में मोर नाचा हमने नहीं देखा क्योंकि हम जंगल में नहीं है, लेकिन कैमरा तो है तो हमने कैमरे के थ्रू देखा। तो इस बॉडी के थ्रू नहीं देखा जिसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखा। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, क्या आप आंखों से इलेक्ट्रॉन को देख सकते हो? नहीं। कैसे देखते हैं? डिटेक्टर्स होते हैं जिसको वो ऑब्जर्वर बोल रहे हैं। तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, उस वाइब्रेशन को, तो कहते हैं कि वो है। तो साउंड ऑफ साइलेंस होती है या नहीं होती है, इसको प्रूव करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट से काम नहीं चलेगा, वी नीड टू हैव मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स। और अब ये करना बहुत आसान है। जैसे मैं बोलता हूं आसान है, क्यों? क्योंकि साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में खुल करके बात हो रही है। हिस्ट्री में पहली बार इतनी खुल करके किसी ने इसके बारे में बात नहीं करी, सब यहां पर जाकर के मौन हो गए। तो जहां पर जाकर के ये जो वर्ड है स्पिरिचुअलिटी, उसकी सीकिंग खत्म हो जाती है, वहां से हमारा खेल शुरू हो रहा है।
तो इफ यू वांट टू वेरीफाई कि साउंड ऑफ साइलेंस है या नहीं है, तो अगर तो इसको आपने अपने तक ही रखा होता, किसी को इसके बारे में नहीं बताया होता, तो आपके पास में कोई तरीका नहीं है इसको वेरीफाई करने का कि गहरी नींद में होती है नहीं होती है। बट अब तो कर सकते हो। अब वो एक इंस्ट्रूमेंट, आपकी बात नहीं करता, अपनी करता हूं, चाहे मैं गहरी नींद में हूं, चाहे मैं मर गया हूं, जिसको भी आप मरना कहते हो, तब भी साउंड ऑफ साइलेंस है या नहीं है? उसका प्रूफ कौन है? हम सब वो लाखों लोग जिनको एक्सपीरियंस हो रहा है साउंड ऑफ साइलेंस का। तो इसका मतलब साउंड ऑफ साइलेंस तो है। तो हम एक लेवल तक गए कि साउंड ऑफ साइलेंस तो सत्य है, क्योंकि लिसनिंग आती जाती है, लेकिन साउंड ऑफ साइलेंस चलती रहती है। मतलब जब आप नींद में गए तो क्या गया? लिसनर गया और लिसनिंग गई, और लिसनिंग गई तो साउंड ऑफ साइलेंस गई, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन आपने वेरीफाई किया किसी दूसरे इंसान से जिसका एक्सपीरियंस है, और उससे पूछा कि साउंड ऑफ साइलेंस थी या नहीं, तो उसने कहा हाँ थी। सो दैट मीन्स साउंड ऑफ साइलेंस तो एग्जिस्ट कर रही है ना। अब एक स्टेप और आगे बढ़ो। जब साउंड ऑफ साइलेंस एग्जिस्ट कर रही है तो लिसनिंग भी कर रही है। कैन लिसनिंग ऑफ साउंड ऑफ साइलेंस बी सेपरेट फ्रॉम द साउंड ऑफ साइलेंस? सुना मैंने क्या बोला? क्या ये दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं या अलग अलग भी एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो दो कहां है? एक ही तो है। तो साउंड ऑफ साइलेंस चलती रहती है और लिसनिंग चलती रहती है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। Listening, which is not different from the experience of the sound of silence, and sound of silence, which cannot exist minus listening. Listening है तो sound of silence है, sound of silence है तो listening है। तो listening plus sound. But when we talk about absence of sound, तब क्या होता है? ऐसा भी तो एक्सपीरियंस होता है ना? या ये कह लो, जब आपको साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस हुआ, उससे पहले क्या होता था? आपसे पूछते थे इस कमरे में कोई आवाज है, तो आप कहते थे नहीं है। मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ साउंड। बट आप किस बेस पे बोल रहे हो कि नहीं है? आपने सुना, और ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में उस कमरे में कोई साउंड नहीं है, क्योंकि साउंड ऑफ साइलेंस तो तब भी थी। क्लियर है ना? क्योंकि हजारों साल पहले भी थी, अभी भी है, उस वक्त भी थी, और उसके अलावा और भी बहुत सारी साउंड्स थी जिसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से कैप्चर कर सकते थे। बट क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में वो नहीं आई, तो हमने क्या कहा कि यहां पर इस कमरे में साइलेंस है, और उस साइलेंस के ऊपर लिसनर टिक गया। साइलेंस विच इज एब्सेंस ऑफ साउंड। तो उस वक्त क्या हुआ कि उस कमरे में जब कोई साउंड परसीव नहीं हुई, तो आपका थॉट बीच में आया, उसने याद किया कि साउंड क्या होती है, और उसको याद करके बोला कि अच्छा ऐसा कुछ अभी यहां पर नहीं है, इसको साइलेंस बोलते हैं। तो एक है साउंड, एक है थॉट ऑफ साउंड, और एक है थॉट ऑफ साइलेंस। मैंने क्या कहा? थॉट ऑफ साइलेंस, नॉट साइलेंस, क्योंकि साइलेंस तो होती ही नहीं है। ये अब आप सबका एक्सपीरियंस है। तो साइलेंस इज जस्ट अ थॉट, नथिंगनेस इज जस्ट अ थॉट। इन रियलिटी नथिंगनेस इज नॉट पॉसिबल, एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। तो जब जागते हुए पॉसिबल नहीं है, तो क्या गहरी नींद में पॉसिबल हो जाएगी? हैंस प्रूव्ड, साउंड ऑफ साइलेंस इज ऑलवेज देयर। उसका प्रूफ कौन है? हम सब है। जैसे साइंस में होता है, अभी कोई ऐसा डिटेक्टर नहीं है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि साउंड ऑफ साइलेंस को कैप्चर किया जा सके। अरे बट हम तो है। आप किसी डिटेक्टर से या डिटेक्टिव से या इंस्ट्रूमेंट से कम हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, क्या साउंड ऑफ साइलेंस सिर्फ तब एग्जिस्ट करती है जब कोई साउंड नहीं होती है? चाहे कोई दिख रहा है, चाहे कुछ सुनाई दे रहा है, चाहे नहीं दिख रहा है, जिसको डार्कनेस बोलते हैं, चाहे नहीं सुनाई दे रहा है, तब भी साउंड ऑफ साइलेंस होती है। यानी हर स्टेट में होती है। क्या ये हम सबका एक्सपीरियंस है या मैं कोई थियोरेटिकल बात कर रहा हूं? तो इट्स ऑलवेज देयर। चाहे कोई एक्सपीरियंस है चाहे नहीं है, चाहे कोई पर्सन है चाहे नहीं है, चाहे कोई पर्टिकुलर डिटेक्टर है चाहे नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि आप क्या हो? क्या आप ये इंस्ट्रूमेंट हो जो खुद को समझते हो, यानी कि ये बॉडी, या इसके थ्रू जो सुन रहा है, देख रहा है, वो हो? क्या मेल्स की बॉडी में वो देख रहा है और सुन रहा है, और फीमेल्स की बॉडी में देख रही है और सुन रही है?
कभी पूछते हो इस तरह के सवाल? पूछा करो अगर एक्चुअल में इंटरेस्ट है नेचर ऑफ रियलिटी को समझने में. इज लिसनिंग डिफरेंट इन द बॉडी ऑफ अ मेल और अ फीमेल? इज इट सिमिलर और सेम? सेम. इसको और सिंपल करता हूं. साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस हो रहा है सबको? इज द एक्सपीरियंस ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस सिमिलर या सेम? एक दूसरे से बात करके वेरीफाई कर सकते हो इस सेशन के बाद में कि तुम्हें भी जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो एग्जैक्ट ऐसा ही हो रहा है, मुझे भी ऐसा ही हो रहा है. और एक बात और ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से, ये कोई साउंड नहीं है. साइंटिफिकली समझना है ये जो बात मैं कह रहा हूं, या ये कोई कॉन्सेप्ट है, मेरा कोई आइडिया है, या स्क्रिप्चर्स ने कह दिया तो मान लिया. साइंटिफिकली समझो. साउंड क्या होती है? साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है. साउंड जब एयर में ट्रैवल करती है तो धीरे ट्रैवल करती है, पानी में तेज करती है, और जो सॉलिड्स होते हैं यानी कि स्टील, वहां पर फास्ट करती है. इसीलिए कभी आई एम नॉट श्योर आपने किया है नहीं किया, बट ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन संभल करके. किसी रेल की पटरी के पास जाना और वहां पर जो स्टील की वो जो पटरी होती है वहां पर कान लगा करके सुनना. इनफैक्ट आपने कुछ मूवीज में देखा होगा कि अगर ये जानना है कि ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है तो वहां पर कान लगा के सुनते हैं. क्यों? क्योंकि पहले वहां पर आवाज आती है, वो फास्टर ट्रैवल कर रही है, वहां पर कान लगाते ही पता लग जाता है कि अब ट्रेन 2 किलोमीटर दूर है. बट आप जैसे ही वहां से कान हटाते हो और अपने कानों से सुनते हो तो जब ट्रेन 1 किलोमीटर पास आ जाती है तब सुनाई देती है. तो क्या समझ आ रहा है? हवा में साउंड धीरे ट्रैवल कर रही है, लेकिन जो स्टील है वहां पर फास्ट ट्रैवल कर रही है, और पानी इन दोनों के बीच में है. क्या साउंड ऑफ साइलेंस में ऐसा होता है? क्या साउंड ऑफ साइलेंस को कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए? यू आर सेइंग नो, वेरीफाई इट. पानी है आपके घर में, ठीक है, टब नहीं होगा, बाल्टी तो होगी. बाल्टी में जा करके अपना मुंह घुसा दो, देखो साउंड ऑफ साइलेंस में कोई चेंज होता है क्या? या फिर कभी किसी स्विमिंग पूल में जाओ गहराई में और वहां जा करके देखो, अगर साउंड होती तो बदलती. तो ये कोई साउंड नहीं है. तो सवाल उठता है क्या है? मैं क्यों बताऊं, खुद फिगर आउट करो. साउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं और ये जो साउंड ऑफ साइलेंस, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल अलग है. इसकी स्पीड कभी बदलती नहीं है और हम सब में अलग अलग नहीं है. अगर बायोलॉजी का इसमें कोई इफेक्ट होता तो कुछ तो अलग होता ना. टाइम इंटरवल से भी हम इसको पकड़ सकते हैं कि साउंड है या नहीं है. इन अदर वर्ड्स कि अगर ये कोई साउंड है जो कहीं से ट्रैवल करती हुई हमारे तक आ रही है, तो इसका मतलब अगर आप यहां हो और आपका कोई फ्रेंड किसी दूसरी कंट्री में है, 7 समुंदर पार है, तो उससे फोन पे बात करके पूछ सकते हो ना, मेरे यहाँ पे पहुंच गई, तेरे पास में पहुंची? तो कुछ गैप आना चाहिए ना. हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में साउंड को तो टाइम लगता ही है ना. आसमान में आप देखते हो कोई बम फटता है तो पहले दिखता है बाद में सुनाई देता है, तो इसका मतलब साउंड धीरे ट्रैवल करती है ना. तो ऑल्दो आई एम कॉलिंग इट द साउंड ऑफ साइलेंस, बट अगर आप साइंटिफिकली समझोगे इट इज नॉट अ साउंड. इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अ वाइब्रेशन विद इन्फिनिट वेवलेंथ. इट्स अ स्ट्रेट लाइन. चलो इसको मैं इस तरीके से पूछता हूं, इस पूरे यूनिवर्स में साउंड ऑफ साइलेंस के अलावा और क्या कॉमन है हम सब में? हम सबके शरीर में जो आत्मा है वो एक है. आत्मा क्या होती है? कॉमन सोल. सोल क्या होती है? देखा है कभी आपने? नो. तो उसके बारे में बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो सबके अंदर है. अंदर किस जगह पर है? हाथ में है, पैरों में है, दिमाग में है, पेट में है, कहाँ है? It's within ourselves. कभी देखी है आपने? किसी ने देखी है? साइंटिफिक जो स्टडीज हैं उसके रेल में है, तो उसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? Because it's common ना. आत्मा क्या होती है? आत्मा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज आत्मा? किसी को पता है? क्या आत्मा का मतलब भूत प्रेत होता है? क्या होता है आत्मा? व्हाट इज आत्मा? वो कैसी होती है? किसी ने देखा नहीं है उसे, हम सिर्फ फील और एक्सपीरियंस कर सकते हैं. कभी आपने आत्मा को एक्सपीरियंस किया है? कॉन्सेप्ट में और रियलिटी में फर्क समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट में आप फंस जाओगे, रियलिटी में नहीं फंसोगे. आत्मा का मतलब होता है मैं. आत्मा जो कि एक संस्कृत का वर्ड है, उसका हिंदी में मतलब होता है
मैं। तो क्वेश्चन क्या है? हु एम आई, मतलब आत्मा क्या है? वही तो अभी हम कर रहे हैं। साउंड ऑफ साइलेंस के अलावा हम सबके अंदर क्या कॉमन है सर? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, और क्या कॉमन है? ये जो मैंने पूछा, अच्छा मेरा क्वेश्चन मेरे से ही पूछ रहे हो? अरे मैंने पूछा अभी आपसे, साउंड ऑफ साइलेंस के अलावा ऐसा क्या है जो हम सब में कॉमन है? इज देयर एनीथिंग एल्स? सर ऑल ऑफ आवर 5 सेंसेस, देखना, सुनना, बोलना, टेस्ट करना, फील करना, ये सब भी तो कॉमन है। द एलिमेंट्स, वो एलिमेंट जिससे कि हमारी बॉडी बनी है, वो कॉमन है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्या वो सेम है या सिमिलर है? सेम है। वाई आर यू नॉट सेइंग कि वो सिमिलर है? क्या हम सबकी बॉडी के अंदर जो पानी है वो सेम है, सिमिलर है? सर सेम है। सेम है, एग्जैक्टली सेम है। इतना सोच क्यों रहे हो? तो जो भी कॉमन है हम सबके अंदर और जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, वो रियलिटी है और वही स्पिरिचुअलिटी है। उसके अलावा बाकी सब बातें हैं, कुछ भी बोलते रहो, नाम है अलग अलग, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ भी बोलते रहो। कोई आत्मा बोलेगा, कोई परमात्मा बोलेगा, कोई भगवान बोलेगा, कोई कहेगा नहीं ये सब नहीं है, कोई स्वर्ग बोलेगा, कोई नर्क बोलेगा। सुना मैंने क्या बोला? ध्यान से सुना। जो भी कॉमन है वो रियलिटी है। तो कॉमन क्या है? जिस सब्सटेंस की ये बॉडीज बनी है। क्या आपकी बॉडीज अलग सब्सटेंस की बनी है और जो बंदर है उनकी बॉडी अलग सब्सटेंस की बनी है? इज इट सेम और सिमिलर? सेम। फंडामेंटली जिस मटेरियल की वो बनी है। जैसे दो गाड़ियां हैं, उनके मॉडल अलग अलग हैं, दोनों की फंक्शनैलिटीज अलग अलग हैं, एक में थोड़ी पावर ज्यादा है, एक में कम है, बट जिस मटेरियल की वो गाड़ियां बनी है दैट इज नॉट सिमिलर, दैट इज सेम। तो हमें कॉमन क्या मिला? एक हमें मिला, बॉडी के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो जिस भी मटेरियल की ये बॉडी बनी है दैट इज सेम। माइंड की बात करी जाए तो क्या हम सबके माइंड सिमिलर है या सेम है? सिमिलर। जो कह रहा है सिमिलर है उसके पीछे क्या रीजन है बताओ? सर सबका थॉट प्रोसेस इज वेरी वेरी डिफरेंट। अभी आपने कहा सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग है। क्या थॉट का जो प्रोसेस होता है, यानी थॉट जिस तरीके से काम करता है, वो जो मैकेनिज्म है, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ थॉट, जैसे बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, इज इट सेम और सिमिलर? सेम सेम। क्लियर हो गया ना? अच्छा, व्हाट इज थॉट? थॉट क्या होता है? जो स्टार्टिंग से जब से हम पैदा हुए, जो जो इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है हमारी फैमिली से, हमारी सोसाइटी से, वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू एक थॉट जनरेट होता है जिससे हम सोच पाते हैं। सिर्फ जब पैदा हुए हैं तब से जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर फीडेड है सिर्फ वो काउंट होती है, या जब हम पैदा नहीं भी हुए थे तो पीछे से जो भी इन्फॉर्मेशन चली आ रही है जेनेटिकली, जिसको डीएनए बोलते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होती है? वो भी इंक्लूडेड होती है। क्या सिर्फ कॉन्शियस इंक्लूड होता है या अनकॉन्शियस भी इंक्लूड होता है? अच्छा, अगर आप अपने घर से गाड़ी चलाते हुए निकले, गाड़ी या बाइक व्हाटएवर, और अपने ऑफिस पहुंच गए या जहां भी पहुंचना था वहां पहुंच गए, बट पहुंचने के बाद में आपको रियलाइज हुआ कि मैं पहुंच गया लेकिन आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट। ऐसा कभी हुआ है आप सबके साथ में या नहीं हुआ है? यस, वो चलाते चलाते हो जाता है, कई बार खो जाते हैं, बाद में पता चलता है हम ड्राइव कर रहे हैं। चलाते चलाते खो जाते हैं। तो जब खो जाते हैं तो क्या होता है? क्योंकि अगर आप एक्चुअल में खो गए तो खो जाओगे फिर सिर्फ फोटो में एग्जिस्ट करोगे जिसके ऊपर हाथ चढ़ा हुआ होगा। तो आप एक्चुअल में नहीं खोए, तो क्या खोया? हमारा जो थॉट था, कॉन्शियस थॉट खो गया, बट अनकॉन्शियसली, जिसको सबकॉन्शियस भी बोलते हैं, उसके थ्रू वो काम अपने आप हो रहा था। बट क्या ये जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे थे तब होता था? नहीं। क्यों? तो अलर्ट क्योंकि तब सीख रहे थे तो सीखते वक्त पूरी अवेयरनेस वहां पर चाहिए थी, बट अब सीख गए यानी वो सबकॉन्शियस में चला गया, तो वो काम अपने आप हो रहा है। तो जब कोई काम अपने आप होता है, जैसे आपका डाइजेशन, जैसे ब्रीदिंग, जैसे गाड़ी चलाना, तो आप क्या कहोगे? वो गाड़ी आप चला रहे हो, यानी कि आपकी जो ब्रीदिंग है उसको आप चला रहे हो, यानी कि आपकी जो डाइजेशन है उसको आप चला रहे हो, या आप नहीं चला रहे हो? नहीं। हम नहीं चला रहे। ये सुनने में बहुत छोटी छोटी बातें लग रही होंगी, बट दिस इज द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी अंकल आंटीज। एक मिनट, अभी आपने सुना मैंने क्या बोला? उस वक्त आप होते हो या नहीं होते हो, जिसको भी आप मैं बोलते हो?
कॉन्शियसली नहीं होते हम। इन अदर वर्ड्स, और सिंपल एग्जांपल देता हूं, डू यू नो अबाउट स्लीप वॉकिंग? आप में से किसी को है नींद में चलने की बीमारी? नहीं है, बट ऐसे लोग हैं दुनिया में या नहीं है? है। वो नींद में चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, और फिर जा करके वापस से अपनी जगह पर सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, उनसे कहते हैं कि तुमने ये हरकतें करी, वो मानने को तैयार नहीं है। फिर वहां पर कैमरास लगाओ, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करो और उनको दिखाओ, उनको यकीन तक नहीं होगा कि ये मैं हूं। तो जिसको भी आप मैं बोलते हो, वो उस वक्त होता है या नहीं होता है? मतलब अगर पूरी जिंदगी आप नींदों में चलते रहो, बट यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ दैट, वो सब अपने आप हो रहा है थ्रू योर सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस। इन अदर वर्ड, चलने की मेमोरी आपके अंदर फीडेड है, वो आप सीख चुके हो, तो आपको सोच करके नहीं चलना पड़ेगा। ब्रीदिंग की मेमोरी आपके जेनेटिक कोड में एनक्रिप्टेड है, तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। 99.999999% of the processes in your body and brain are happening on its own accord. उसके लिए आपको कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, जिसको भी आप कॉन्शियस बोलते हो। अनकॉन्शियसली भी वो सब होता है, जैसे गहरी नींद में होता है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो हमें क्या मिला? साउंड, वेदर इट इज दिस साउंड, ये जो मैं बोल रहा हूं, या साउंड ऑफ साइलेंस, दोनों ही कॉमन है। साइट यानी कि जो भी दिख रहा है, यहां पे इस लाइट को देखते हो तो सबको दिख रही है। तो सीइंग एंड सीन विच इज द लाइट, ये भी कॉमन है। तो कॉमन क्या है? सीन विच इज सेम, विच इज नॉट सिमिलर। हाँ, अलग अलग लग सकता है बिकॉज किसी की आंखें खराब है, बट सीइंग इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम। बच्चे में भी, आप में भी और बूढ़ों में भी आंखें खराब होती है, कान खराब होते हैं, बट क्या लिसनिंग बदलती है? नहीं। जिस तरह से आप बचपन में सुनते थे और अभी सुनते हो, उसमें कोई चेंज आया है? तो अगर आपकी बॉडी तो हो, लेकिन उसमें लिसनिंग ना हो, सीइंग ना हो, फीलिंग ना हो, एक्सपीरियंसिंग ना हो, तो क्या कहोगे? कॉन्शियसनेस है या नहीं है? मतलब पूरी जिंदगी आपकी बॉडी एक जगह पर पड़ी रहे, डाइजेशन चलती रहे, एक्सक्रीशन चलता रहे और कुछ यहां से ग्लूकोज चढ़ता रहे, आप जिंदा रहो 50 साल तक, लेकिन आपके सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, मेमोरी एक्टिवेटेड नहीं है, दुनिया के लिए आप हो, बट यू आर नॉट सीइंग, यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर नॉट फीलिंग, यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग, तो क्या कहोगे? आप हो या नहीं हो? नहीं हो। कितने कहते हैं कि उस वक्त आप हो, यानी जब कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी तरह का, कब जिए कब मरे आपको नहीं पता, दुनिया को पता है, तो क्या आप हो या नहीं हो? आप कहते हो कि हो। अगर आप उसको कहते हो कि मैं हूं, तो फिर तो सब कुछ ही आप हो, फिर तो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब कुछ ही आप हो। अगर आप कहते हो कि जो मेरी कॉन्शियसनेस में नहीं है, मेरी अवेयरनेस में नहीं है, मुझे पता नहीं है, फिर भी वो मैं हूं, तो फिर तो सब कुछ ही आप हो। जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन बाहर है और अंदर है, उसमें क्या फर्क है? जो पानी बॉडी के अंदर है या बाहर है, उसमें क्या फर्क है? फिर तो पानी आप हो, फिर तो पूरा यूनिवर्स आप हो, क्योंकि बिना पूरे यूनिवर्स के वो बॉडी एग्जिस्ट कैसे करेगी? क्या कर सकती है? तो एक स्टैंड पॉइंट से देखें तो आप सब कुछ हो, दूसरे स्टैंड पॉइंट से देखें तो आप कुछ भी नहीं हो। तो कब ये गलतफहमी पैदा होती है कि मैं हूं? जब कोई एक्सपीरियंस होता है। गहरी नींद में एक्सपीरियंस होता है नहीं होता है? नहीं होता है, तो गलतफहमी भी नहीं होती है, ना आप होते हो ना नहीं होते हो। तो अब आपका ये होना क्या है? लेट्स फिगर दैट आउट। क्या ये जो आपका होना है, आपका होना है, आपका होना है, आपका होना है, अगर सिर्फ एक सेंस की बात करें, लिसनिंग, क्या बिना लिसनिंग के आप हो सकते हो? जिसको भी आप मैं कहते हो, आप कहते हो मैं हूं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। तो कैन लिसनर एग्जिस्ट माइनस लिसनिंग? लिसनिंग ऑफ साउंड और लिसनिंग ऑफ एब्सेंस ऑफ साउंड, जिसको साइलेंस बोलते हैं, या लिसनिंग ऑफ साउंड ऑफ साइलेंस,
तीनों आ गया इसके अंदर। तो आपकी रियल जो आइडेंटिटी है वो एक्चुअल में क्या है? वो जो खुद के बारे में सोचते हो या वो जो एक्चुअल में हो? एक्चुअल में आप क्या हो जिसको भी आप मैं बोलते हो, माइनस एक्सपीरियंसिंग। तो क्या लिसनिंग या एक्सपीरियंसिंग हम सब में अलग अलग है या सेम है या सिमिलर है? जैसे साउंड ऑफ साइलेंस, क्या हम सब में सिमिलर है या सेम है? सेम है। क्या जो स्पेस है आपकी बॉडी में और जो स्पेस है मेरी बॉडी में और ये जो स्पेस हमारे बीच में है, क्या ये सिमिलर है, सेम है? इसके बारे में आप कुछ भी सोच सकते हो। आप बोल सकते हो मेरी बॉडी के अंदर जो स्पेस है वो मेरी है, वो आकाश है, और जो बाहर है वो परम आकाश है। बट एक्चुअल में सेपरेशन कहां है? कैन यू सी दैट? तो लिसनिंग इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम। लिसनिंग इज नॉट एन इमेजिनेशन, इट इज अ रियलिटी। झूठ नहीं है लिसनिंग। साउंड ऑफ साइलेंस भी झूठ नहीं है। हाँ, जो एक्सपीरियंसेस आपको सेंसेस के थ्रू होते हैं उसको क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही इंस्ट्रूमेंट को आप चेंज करते हो एक्सपीरियंस बदल जाता है। कुछ ऐसे ग्लासेस लगाओगे तो कुछ ऐसी रेज देखोगे जो अभी नहीं दिख रही है, तो जो अभी दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाएगा, कुछ और दिखना शुरू हो जाएगा। बट सीइंग बदला क्या? लिसनिंग बदला क्या? तो हु आर यू माइनस लिसनिंग इन रियलिटी, नॉट कॉन्सेप्चुअली। जो मैं बोल रहा हूं उन वर्ड्स को छोड़ते जाओ, जिस तरफ इशारा कर रहा हूं उस तरफ देखते चले जाओ तो कुछ समझ आएगा। इसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ये सेशन आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं है। बहुत कुछ सीखा हुआ है आपने, बहुत कुछ अंदर पहले से भरा हुआ है, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ साथ मिल करके हम देख रहे हैं। देख पा रहे हो मेरे साथ साथ में? तो अगर लिसनिंग कॉमन है हम सब में, अरे तो ये लिसनर क्या है जिसके बेस पर आप बोल रहे हो कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। चाहे आप यहां पर ना बोलो चाहे हाँ बोलो, इट डजंट मैटर। बट आप यही समझते हो, जो भी आपने बोला थोड़ी देर पहले, आत्मा। आप क्या समझते हो? हम सब में अलग अलग आत्मा है। आत्मा मतलब मैं मतलब क्या? लिसनर। तो लिसनर क्या है? अगर लिसनिंग सेम है तो, साउंड ऑफ साइलेंस सेम है तो, लिसनिंग का जो एक्सपीरियंस है वो सेम है, सिमिलर नहीं है, सेम है। हमारी बॉडीज जिस मटेरियल की बनी है वो सेम है। थॉट जिस तरह से काम कर रहा है वो सेम है। थॉट का जो मटेरियल है वो सेम है। न्यूरॉन्स जिसको बोलते हैं, जो बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो अलग क्या है? हमको अलग क्या कर रहा है एक दूसरे से? या आपको इस यूनिवर्स से अलग क्या कर रहा है? तो जब सब कुछ सेम है, अलग क्या है? मेरी आवाज को सुना? लिसनिंग इज सेम एंड साउंड इज सेम फॉर ऑल। एक स्टेप आगे बढ़ो। लिसनर अलग अलग है। अबे लिसनर क्या है? बंडल ऑफ मेमोरीज इन योर ब्रेन। बचपन से आज तक जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी है, जो भी आपका बैकग्राउंड है, जहां भी आप पले बड़े हो, जो भी अपने माँ बाप से सुना है, किताबों में पढ़ा है, उसके थ्रू आप इंटरप्रेट कर रहे हो मेरी साउंड को और इस लैंग्वेज को समझ पा रहे हो जिसको हिंदी बोलते हैं। लैंग्वेज विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी। लैंग्वेज भी तो आपने एक्वायर करी ना, मां के पेट से तो लेकर के पैदा नहीं हुए ना। तो अगर स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करो तो क्या होता है? पहले आप सुनते हो जिसको लिसनिंग बोलते हैं, या देखते हो जिसको सीइंग बोलते हैं, फिर मेमोरी बीच में आती है और आकर के बोलती है मैंने ये सुना। कौन है मैं? सुना, ये बात सच है। आप लिसनिंग हो, ये बात भी सच है, बिकॉज लिसनिंग इज कॉन्शियसनेस, लिसनिंग इज अवेयरनेस, ये भी सच है। साउंड है, ये भी सच है। इंस्ट्रूमेंट है, ये भी सच है। मैंने सुना, अच्छा कौन है ये मैं जिसके बेस पे आप कह रहे हो मैंने सुना? इस मैं को ईगो बोलते हैं। ईगो मतलब वो नहीं जो आप सुनते हो समझते हो और इसमें तो बहुत ईगो है ऐसे बाप में नहीं है। तो दिस सेंस ऑफ सेल्फ, सेपरेट सेल्फ, इज एन इल्यूजन, हेंस प्रूव्ड। आपका सेपरेट कोई एग्जिस्टेंस किसी भी तरह का नहीं है। किससे? इस यूनिवर्स से, आत्मा से, परमात्मा से, इससे उससे, प्लांट से, जानवरों से, इंसानों से, लाइफ से, डेथ से, पास्ट से, फ्यूचर से, किसी से किसी तरह का कोई सेपरेशन नहीं है।
ये रियलिटी है। इस सबके मिटने के बाद जो बचा रह गया वो आप हो। क्या बचा रह गया? अगर इल्यूजन मिट गया कि मैं लिसनर हूं तो क्या बचा रह गया? लिसनिंग और साउंड ऑफ साइलेंस। तो ये बॉडी मरती है, बॉडी गहरी नींद में जाती है, बॉडी कोमा में जाती है। साउंड ऑफ साइलेंस का क्या होता है? लिसनिंग का क्या होता है? यानी मेरा क्या होता है? मैं मरता हूं क्या? अगर मैं लिसनिंग हूं तो, यानी कि मैं कॉन्शियसनेस हूं तो, सत्यम ज्ञानम अनंतम, अगर मैं कॉन्शियसनेस हूं तो मुझे मारने का क्या तरीका है? हां, अगर मैं वो बंडल ऑफ थॉट्स हूं जिसको मेमोरी बोलते हैं, जो चाहे मैंने कुछ किया या नहीं किया, जहां भी ये बॉडी गई, जो भी दिखा, जो भी सुनाई दिया, उसके अकॉर्डिंग वो सब फीड अंदर हो गया। वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किया। अच्छा, आपकी मेमोरी में से कितना आपने खुद फीड किया और कितना फीड हो गया? आज से इसे समझना कितना आसान है। सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करते हो 5 घंटे, आपको ऐसा लगता है मैंने ये देखा। अरे आपने नहीं देखा, उन कंपनीज ने आपको दिखाया बेस्ड अपॉन जिसमें उनका फायदा है, चाहे आपका नुकसान है। तो आप में आपका क्या है जिसको भी आप मैं बोलते हो? कभी मिल जाए तो मुझे भी दिखा देना। यानी आप में अगर कुछ अलग किसी और से कभी कुछ मिल जाए, दिखा देना। तो अलग क्या है? जस्ट फॉर द नेम सेक। नाम अलग है, दैट इज फाइन। बॉडी दिखने में अलग है, दैट इज फाइन। स्किल अलग है, दैट इज फाइन। काम अलग है, दैट इज फाइन। तो एट द लेवल ऑफ अपीयरेंस, एट द लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन, एवरीथिंग इज डिफरेंट एंड इट हैज टू बी दैट वे। क्योंकि अगर मेरी ये बातें सुन करके आपके माइंड में आ गया कि मैं और ये जो मेरा कलीग है मेरे ऑफिस में, हम एक ही हैं, तो अगले दिन आप कंपनी से बाहर हो। क्योंकि आप उसको कुछ ऐसी बातें बताओगे जो नहीं बतानी चाहिए, वो आगे बताएगा या बताएगी और आपको बाहर करेगा ताकि उसकी प्रमोशन हो जाए। तो इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? साम दाम दंड भेद सब कुछ आना चाहिए। एक है इस दुनिया में आपको कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे जीना है, वैसे ही जीना है जैसे जीते आए हो, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो लोग घटिया हैं उनसे उसी तरह से डील करना है जैसे आज तक करते आए हो। घटिया लोगों से बढ़िया तरीके से डील करोगे तो अगले दिन सड़क पे आ जाओगे। क्या बदला, क्या मिला, क्या चला गया? कुछ भी नहीं। यही तो मैं बोलता हूं, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आता है। सबको है कि पता नहीं क्या मिल जाता है। अगर आपको यह समझ आ गया, जो बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप अभी हमने देखा है कि सेपरेट इज जस्ट फॉर द नेम सेक। इसको बोलते हैं नाम रूप उपाधि। कि आपका एक रूप है, उसको एक नाम दे दिया गया है। उपाधि मतलब उसकी यूटिलिटी। तो इस बॉडी को देखो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह। अलग अलग बॉडीज की अलग अलग यूटिलिटी है, अलग अलग नाम है, विच इज फाइन। हर जगह मैं नहीं कर सकते ना, बकरी की तरह। तो ठीक है, आपका एक अलग नाम है, आपका अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है। हर एक की यूटिलिटी अलग अलग है, हर एक की स्किल अलग अलग है, हर एक की लाइफ का पाथ अलग अलग है। दैट इज फाइन, बट फंडामेंटली everything is not similar, it is same. Appearance is similar, reality is same. जवाब मिला आपके क्वेश्चन का? आपको क्या मिला बताइए? जो साउंड ऑफ साइलेंस वाला कंफ्यूजन था ना, वो हट गया। तो क्या समझ आया अभी? कुछ कहने के लिए है नहीं इसमें। नहीं है, क्यों नहीं है? देखो, जब भी हमें कुछ नहीं समझ आता है ना, या पास में भी जो लोग हुए जिनको कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने सबने ये बोल दिया इसके आगे कुछ कहने के लिए है ही नहीं। मतलब आओ मेरे पैर छुओ, और कुछ है ही नहीं कहने के लिए। अरे है, क्यों नहीं है? यहां तक समझ आया? आप लिसनिंग हो। कैन लिसनिंग ऑफ साउंड ऑफ साइलेंस बी डिफरेंट फ्रॉम द साउंड ऑफ साइलेंस? दोनों एक ही है ना? रहते हैं तो दोनों साथ साथ रहते हैं, नहीं तो एक भी नहीं होता। बिना लिसनिंग के साउंड ऑफ साइलेंस कहां है? यानी बिना कॉन्शियसनेस के साउंड ऑफ साइलेंस, जिसको सत्य बोलते हैं, वो कहां है? Sound of silence is satyam. Listening is consciousness, which is jnanam. Satyam is jnanam, which is anantam, infinite. तो इंफिनिटी में बर्थ कहां है और डेथ कहां है? और जब बर्थ नहीं है तो रीबर्थ कहां है? कर्म कहां है, फल कहां है? अच्छा कहां है, बुरा कहां है? इंफिनिटी में
कल कहाँ है, आज कहाँ है और कल कहाँ है, मैं कहाँ है, तू कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, आत्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। सिर्फ ये तो फिर ऐसा है कि बस कुछ हो रहा है। देखो, एक तो है जो सब कुछ हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। क्या आपको ये क्लैरिटी आ रही है कि आप क्या हो, क्या हो आप? किसी और को आ रही है तो बोलो, हाँ बताओ। जब आपने वो एग्जांपल दिया कि जब डीप स्लीप में है तब होने का एहसास नहीं होता है, इनडायरेक्टली आपने वही एक्सप्लेन करा। तो जब डीप स्लीप में ना लिसनिंग होता है, सीइंग होता है, हियरिंग, 5 सेंसेस है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, नॉट इवन फ्रॉम द मेमोरी, सो स्लीप भी नहीं चल रहा है, तब सिर्फ होने का एहसास नहीं होता है, बट आई एम देयर। सो इट मीन्स दैट आई एम साउंड ऑफ साइलेंस इंक्लूडिंग ऑल द 5 एलिमेंट्स एंड इवन द मेमोरी, एवरीथिंग इज मी। गहरी नींद में आप होते हो या नहीं होते हो? Yes, I am there, but there is nothing. I am not aware of anything. Why are you saying I'm not aware of anything? Because if you are not aware of anything, then you are not there. It's as simple as that. अभी हमने इस चीज को देख लिया है कि awareness is equal to life. Awareness is equal to consciousness. Awareness is what you are. तो गहरी नींद में आप होते हो या नहीं होते हो, तो जो आप खुद को समझते हो, जो कि एक गलतफहमी है, यानी कि मेमोरी, वो नहीं होती है, बट आप होते हो। इसका प्रूफ कौन है? जो बाकी के लोग हैं वो प्रूफ है कि आप हो या नहीं हो, अगर आप लिसनिंग हो तो। बट इफ यू आर लिसनिंग ओनली थ्रू दिस बॉडी, देन यू आर नॉट देयर। बट इफ यू आर लिसनिंग, देन यू आर ऑलवेज देयर। ये प्लैनेट बनेगा और मिटेगा, लेकिन इतने बड़े यूनिवर्स में और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहां पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटी है। वहां पर जब कंडीशंस ऐसी होंगी कि लाइफ मैनिफेस्ट हो सके, तो वहां पर लिसनिंग है। तो क्या मैं लिसनिंग हूं या लिसनर हूं? अगर तो मैं लिसनिंग हूं तो वो भी मैं ही हूं, और अगर मैं लिसनर हूं तो मैं बन रहा हूं और मिट रहा हूं। तो मैं गहरी नींद में गायब हो जाता हूं। जब ये बॉडी चली जाती है तो मैं मर जाता हूं। आपकी बात नहीं करता, अपने से समझाता हूं, क्योंकि आप लोग घबरा जाओगे ये सब बातें सुन के। मौत से बड़ा डर लगता है ना? क्या अगर मैं चाहूं भी तो क्या मैं मर सकता हूं? अगर मैं लिसनिंग हूं तो, लिसनिंग विच इज कॉन्शियसनेस, विच इज अवेयरनेस, विच इज मी, बिकॉज माइनस लिसनिंग देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ यू एंड मी। तो फंडामेंटली आई एम लिसनिंग। तो ये बॉडी को बचाने का कोई तरीका नहीं है। इसने तो, आपकी लैंग्वेज में बात करी जाए तो, मरना ही है। जबकि अगर मैं और इसकी भी डेथ में जाऊं तो इसको भी मारना पॉसिबल नहीं है। हां, बदलेगी, मरेगी नहीं। यानी जिन एलिमेंट्स की बॉडी बनी वापस से उन्हीं एलिमेंट्स में चली जाएगी, तो मरी कहां? फॉर्म ही तो बदली। अरे बादल मर जाता है क्या? बादल पानी बन जाता है, वो पानी पेड़ों में चला जाता है, वो पेड़ों को फिर कोई खाता है, फिर वो खा करके फिर से मिट्टी में मिल जाता है, फिर वो पानी अपनी जगह पे चला जाता है, फिर वो भाप बन जाता है, फिर बादल बन जाता है। तो क्या मर रहा है? क्या पैदा हो रहा है? सब कुछ बदल रहा है। तो इसी बदलाव को एक स्टैंड पॉइंट से हम बोल देते हैं बर्थ, एक स्टैंड पॉइंट से बोलते हैं डेथ। तो क्या होगा? एक दिन बॉडी यहां पर नहीं होगी, लेकिन क्या लिसनिंग नहीं होगी? क्या साउंड ऑफ साइलेंस नहीं होगी? इफ आई एम दैट, तो मैं कहां मरा? मुझे मारने का क्या तरीका है? ऐसा कौन सा समय था जब मैं नहीं था, या ऐसा कौन सा समय होगा जब मैं नहीं होऊंगा? तत्वमसि, यू आर दैट। चाहे मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, समझो या ना समझो, आप ही वो सत्य हो।